इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि आज शिक्षा दिवस है और साथ ही साथ शहादत दिवस के रूप में भी आज के दिन हम लोग सब लोग मनाते हैं। स्वर्गीय जगदेव बापू जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनके विचारधारा पे जितने लोग चलने वाले लोग हैं, आज के दिन उनको याद करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने राजद समाचार में एक स्पेशल एडिशन, एक विशेष रूप से उनके लिए जो है आर्टिकल लिखने का काम किया है और इसमें काफ़ी डिटेल से उनके बारे में लिखा गया है। जगदेव बाबू हमेशा कहते थे कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। और कई एक नारे जो हैं उनके हम लोगों के संज्ञान में है। हम सब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इतने समाजवादी लोग हैं, जगदेव बाबू जी को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और बेहद ज़रूरी था कि हमारे पार्टी में भी लोग उनको पढ़ें, लोग जानें, क्योंकि पूरे बिहार में कई नए नए लोग जो हैं वो जुड़ते रहते हैं पार्टी में। इसलिए बेहद ज़रूरी था कि आज जो शहादत दिवस जो हम लोगों ने मनाने का काम किया और मणि जी को भी धन्यवाद देते हैं, अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं, इनके सौजन्य से जो है राजद समाचार में जगदेव बाबू जी का जो है स्पेशल एडिशन जो है, आर्टिकल जो है, 100वां साल भी है उनके जन्म का और 100वां साल भी है उनके जन्म का, तो विशेष रूप से इन सारी चीज़ों का व्याख्यान जो है इसमें किया गया है। कार्यभूमि रही, वहाँ किस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों से उन महापुरुषों का पाठ्यक्रम जो है वो हटाने का काम किया। जेपी यूनिवर्सिटी में जेपी जी का जो पाठ्यक्रम जो हुआ करता था वही हटा दिया गया और ऐसे कई महापुरुष जो थे उनका जो है पाठ्यक्रम जो है हटाया गया। लालू जी ने ठीक ही कहा कि संघी सरकार है, पूरी तरीके से संघ के इशारे पर नीतीश कुमार जी जो है वो काम कर रहे हैं और झुके हुए हैं। इस दौर में आप देखिएगा जहां किसान तबाह हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, एक तानाशाह सरकार जो है किसी भी किसान भाई का दुख जो है वो दूर नहीं करना चाहती, बल्कि तकलीफ में डालने की कोशिश की जा रही है। आज भी जो महापंचायत हुआ है, काफ़ी भीड़ जो है किसानों का जुटा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ना कुछ सुनने वाला है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। ज़बरदस्ती जो है, किसान जो जानते हैं कि उनका भलाई किसमें है, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या लगा हुआ है, ज़बरदस्ती भलाई करना चाहते हैं। किस बात का भाई? यानी कहीं ना कहीं से इसमें दाल में काला है। और जिस प्रकार से जिस देश में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही,
तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है किस रास्ते जो है वो जा रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है, पूरी तरीके से हमारा एजुकेशन जो है नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो किसी से छिपा नहीं है, पदे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे। एक परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता है। सरकार को कम से कम आज के दिन जो है, जो कमिटमेंट जो किया था उसको तो पूरा करना चाहिए। चाहे STT वाले हों, आपके सारे जितने अलग अलग शिक्षक हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं सरकार से। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, फिर भी जो है सरकार मनमानी ढंग से जो है अपना काम कर रही है। और अब तक हमको नहीं समझ में आता कि सरकार को इंटरेस्ट आखिर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने में है, बेहतर शिक्षा दिलाने में है, देने में है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहाँ पद खाली है शिक्षा विभाग में उसको भर क्यों नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, अनियमानुकूल हो, और जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो होना चाहिए, जो स्तर जिस प्रकार से गिरावट आती गई है, ये तो आप देख लीजिएगा जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जो आया है उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा का जो स्तर जो है सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं है तो बिहार में पूरी तरीके से जो है चौपट कर दिया गया है, सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया है। अफसरशाही पूरी तरीके से चली हुई है, भ्रष्टाचार हर जगह आता है। अब आप समझ सकते हैं, जो एक सरकार एक परीक्षा बिना कदाचार के नहीं करा सकती या कोई रिजल्ट में त्रुटि नहीं होगी, ऐसा कोई रिजल्ट आप लोगों ने आसपास तक नहीं देखा होगा कि कब ऐसा एग्ज़ाम हुआ था या कब ऐसा रिजल्ट निकला था कि भाई ये स्थिति थी। कभी सन्नी लियोनी पास कर जाती है, कभी जो है आपकी साउथ की हीरोइन पास कर जाती है। अब इस तरह का अगर काम चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार हमारा पूरी तरीके से बुरे दौर से जो है गुजर रहा है।